पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है, जो पाठ हमने पढ़ा, बाइबल के जो 4 पाठ पढ़े गए, उसमें से जो विषय है आज वो है, आप मेरे पीछे से दोहराना, नया जन्म का वादा। नया जन्म का वादा। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका जन्म हुआ है? सबका जन्म हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नया जन्म का वायदा। ये कौन सा जन्म है जिसकी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हो रही है? हम सबका जन्म हुआ है, लेकिन एक नया जन्म के विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नया जन्म का वायदा। यहाँ पर जो इस पूरे बाइबल के पाठ जो हमारे बहन ने पढ़ा हमारे बीच में, इसमें उस समय की बात है। यहाँ पर यहूदी लोग जो हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये लोग गुलामी में थे। और जब ये गुलामी में रह रहे थे, उस समय परमेश्वर ने उन्हें ये बात कही कि मैं तुम्हें फिर से एक नया जन्म दूंगा, यानी तुम्हें एक नया जीवन में फिर से दे दूंगा। और ये लोग जो हैं 70 साल तक, कोई है यहाँ पर 70 साल का? नहीं है। अच्छा, आप 70 साल के हैं? 78। एक बार ताली हो जाए अंकल के लिए। 70 साल तक ये लोग गुलामी में थे। यहूदी लोग 70 साल तक गुलामी में थे। गुलामी शायद अंकल को मालूम होगा, ब्रिटिशर के टाइम में जब अंग्रेजों की गुलाम में भारत था, आप आजादी से जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, बैठ नहीं सकते, गा नहीं सकते। गुलामी में जो शासक, राजा, अधिकारी कहेगा वही करना पड़ेगा। बिना उनकी इजाजत से कुछ नहीं हो सकता। ये लोग जो है 70 साल तक गुलामी में रहे, खुल के परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते थे। और काम जो उन्हें दिया जाता था, ये काम जो है बहुत ही कठिन काम था। ईंटा बनाने का काम था। ईंटा उनको बनाना पड़ता था। और कैसे बनाना पड़ता? आजकल तो मशीनें बन गई है, उस समय ऐसा नहीं था। उनको पैरों में, पैर से उस मिट्टी को क्या करना पड़ता? दबाना पड़ता था। उसमें पुआल, जो धान का घास होता है, उसमें डाल करके उसको दबाना पड़ता था, काटना पड़ा। बहुत मेहनत का काम था। खाना भी मिलता नहीं था, सोना भी मिलता नहीं था। जो लोग काम ना करें उन्हें पिटाई होती थी। और अगर वो काम करने से या बीमार हो गए तो उन्हें या तो काम करना है या तो मरना है। यही 2 ऑप्शन था। तो ये गुलामी के समय में, 70 वर्ष के समय में, ये लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाए, प्रार्थना खुल करके नहीं कर पाए, अच्छे से खाना नहीं खा पाए, अच्छे से वस्त्र नहीं पहन पाए, अच्छे घर में नहीं रह पाए। अगर कोई अच्छे उनके बच्चे थे या महिलाएं थी, उनको वो लूट के लेके चले जाते थे। इतनी बुरी हालत उनकी थी। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कलीसिया को कह रहा है, यानी उस समय के लोगों को कह रहा है, यहूदियों को कह रहा है कि मैं तुम्हें नया जन्म दूंगा। आमीन। उन्होंने सोचा ये 70 साल की उम्र तो हमारी गुलामी में चली गई, कैसा ऐसा वो नया जीवन होगा परमेश्वर, जहां हम खुल के प्रभु की आराधना कर पाएंगे, जहां खुल के हम प्रार्थना कर पाएंगे, जहां खुल करके हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रख पाएंगे। ऐसे समय की ये बात परमेश्वर जो है भविष्यवक्ता को कह रहा। आज हमारे लिए क्या संदेश है? आज आप में गुलाम तो नहीं है, खुली आज़ादी से जी रहे हैं। जो मन करता वो करते हैं। आजकल बच्चे भी जो उनका मन करता वो करते हैं, पति भी जो मन उनका करता है वो करते हैं, पत्नियों का मन जो करता है वो खुल के करते हैं। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आजकल आप सीरियल को देखिए, पिक्चरों को देखिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में वीडियो देखिए। आजकल अगर किसी को छू लिया ना तो मत भूलिए क्या होगा। इवन एक न्यूज में मैंने देखा, पत्नी कहती है अपने पति को कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। पत्नी ने, इस तरीके से घरों में होता है। मुझे नहीं खाना बनाना आपके लिए। क्यों बनाऊं आपके लिए मैं खाना? मैं भी कमा रही हूँ, आप खुद बनाओ अपने लिए। समझ रहे हैं आप? तो अभी आजादी का समय है, तो आप मैं ऐसे समय में जी रहे हैं, खुल के दिल खोल करके हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपको क्या सिखाना चाहता है? हमारे लिए क्या संदेश परमेश्वर के वचन से है? जैसे मैंने 3 वचन कहा, लिखा है कि यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे प्रेम, सदा प्रेम रखता आया हूं। आमीन। पहली बात जो आप मैं सीख सकते हैं आज वो है,
परमेश्वर का अटूट दया और प्रेम, परमेश्वर का अटूट दया और प्रेम। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों और बच्चों, आप और मैं इन यहूदी लोगों के समान गुलामी में नहीं हैं। लेकिन मालूम है आज क्या है? आज भी आप और मैं गुलाम हैं। किस चीजों के? कोई नशे का गुलाम है, कोई नशे का गुलाम है, कोई गाली देने का गुलाम है, कोई झूठ बोलने का गुलाम है, कोई चोरी करने का गुलाम है, कोई चुगली करने का गुलाम है, कोई लड़ाई करवाने का गुलाम है। कहीं ना कहीं आज भी आप में गुलाम है। किस चीज के? इन सारी गलत आदतों के, इन सारी गलत बातों के आज भी हम गुलाम हैं। उन चीजों से बाहर निकलना है तो परमेश्वर आपको मेरी मदद कर सकता है। आज शैतान ने ना इंसानों को, मन को क्या कर रखा है? काबू में कर रखा है। शरीर तो आजाद है हमारा, लेकिन मन आज किसके हाथ में है? कठपुतली बना हुआ। कठपुतली समझते हैं? डोरी किसके हाथ में है? लेकिन उड़ रहा है। पतंग जब देखते हैं ना, पतंग को उड़ता हुआ, डोरी किसके हाथ में है? व्यक्ति के हाथ में। जहां वो चाहता है वहां उड़ाता है। शैतान आज ऐसे ही कर रहा है। आज आप मैं शैतान के बंधनों में फंसे हुए हैं, ऐसी गलत आदतों के बंधनों में फंसे हुए हैं, ऐसी गुलामी में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मेरा अटूट प्रेम और दया जो है आप लोगों के लिए अनंत है। मैं तुम्हें फिर से वापस लाना चाहता हूं, उस गुलामी से बाहर निकालना चाहता हूं, उस परेशानी से बाहर निकालना चाहता हूं, उस बुरी आदतों से बाहर निकालना चाहता हूं। आप और मैं, आपकी परिस्थिति, मेरी परिस्थिति भले कैसी भी क्यों ना हो, हम किस हालात में भी क्यों ना हो, ये यहूदी लोग तो 70 साल की गुलामी में थे और परमेश्वर कह रहा उस 70 साल की गुलामी से उन्हें परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। शायद आप 1 साल से उस बुरी आदत में हैं, शायद आप 7 साल से उस बुरी आदतों में हैं, शायद आप 1 साल से या 6 महीने से, या हो सकता है आप जब से पैदा हुए तब से उस बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं उस बुरी आदतों से। आमीन। लेकिन आपको मुझे एक काम करने की आवश्यकता है। वो क्या है? परमेश्वर के सामने घुटनों में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को बदल दें। परमेश्वर मेरे मन को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे, मेरे हालात को बदल दे। परमेश्वर बदलना चाहता है। लेकिन क्या आप हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे? ये यहूदी लोग 70 वर्ष की गुलामी में तो थे, लेकिन हमेशा रोते थे परमेश्वर के सामने, हे प्रभु तू हमें बाहर निकाल, हे परमेश्वर तू हमें बाहर निकाल इस रोने से, इस दर्द से, इस पीड़ा से, इस गरीबी से, इस मुश्किल से। हम खुली आजादी के साथ आपसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, खुली आजादी के साथ आपकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर में बाहर निकाल। और परमेश्वर ने 70 साल के बाद बाहर निकालता है। आमीन। मालूम है, कई बार आप हमें सोचते, एक बार कलीसिया में आते हैं, 1 महीना हो गया, हे प्रभु मेरी जो समस्या थी वो अभी गई नहीं, छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा और धीरजमंद होते हैं, कोई लोग 6 महीना रह जाते हैं चर्च में, या साल भर में रहते हैं, फिर जो समस्या उनकी रहती है उसका समाधान नहीं होते हैं, फिर कलीसिया छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं मैं तो वहां जाती थी, मैं तो वहां जाता था, प्रार्थना करता था, मैं ठीक नहीं हुआ और इसलिए वापस चले आया। मालूम है इनके बारे में सोचे, 70 साल कम होते हैं, 70 साल तक इंतजार करते रहे। मालूम है क्या कहना चाहता हूं आपको? परमेश्वर का जो समय है ना, आप हमें समय में बंधे हुए हैं। हमारे लिए 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, 4 महीना है, 5 महीना है, 6 महीना है, 12 महीने का 1 साल होता है। परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। उसका समय जो है कब हो जाए, हो सकता है उसमें 70 साल लग सकते हैं, वहां 70 सेकंड लग सकते हैं, हमें पता नहीं। हम समय में बंधे हुए हैं, परमेश्वर समय में नहीं बंधा हुआ है। इसलिए क्या करें? परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आप लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। आमीन। वो कभी भी, मेरे प्रिय बहनों, कभी भी मेरे प्रिय भाइयों, आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता है। भले समय लगेगा, लेकिन वो अनसुना कभी नहीं करेगा। तो एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर जो है आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि परेशानी नहीं आएंगी, इसका मतलब ये नहीं। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उस माँ के दर्द को आप समझ सकते हैं। लेकिन मालूम है, जब बच्चा पैदा होता है, माँ पल भर में उस दर्द को भूल जाती है। आमीन। प्रेम में क्या है? दर्द है। दर्द तो होगा, समस्याएं तो आएंगी, परेशानी तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूं,
मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हर समय आपके संग और साथ रहूंगा। तो पहली बात, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर का जो अटूट प्रेम जो है वो आपके लिए सदा के लिए, वो सदा के लिए है। लेकिन जब वचन 4 आप पढ़ते हैं और आगे के वचन 12 को भी जब पढ़ते हैं, मैं 4 वचन पढ़ देता हूँ। हे इजरायली कुंवारी कन्या, मैं तुझसे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डब बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। हे इजराइल की कंवारी कन्या। मालूम है यहां पर क्या परमेश्वर कह रहा है? परमेश्वर उन्हें यह संदेश दे रहा है यहां पर, कंवारी कन्या एक पवित्रता का प्रतीक है। कंवारी कन्या एक पवित्रता का प्रतीक है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग पवित्र हैं, जो लोग पवित्र हैं, वो आगे का वचन कहता है कि वो क्या कर पाएंगे? वो खुशी और आनंद से श्रृंगार करने पाएंगे। श्रृंगार का मतलब क्या? जब हम नीचे के भागों को पढ़ेंगे तो इजरायली लोगों की जो उनकी खेतियां थी वो बंजर हो चुकी थी, वो सारे क्या हो गया था? बंजर हो गई थी। परमेश्वर कह रहा है मैं फिर से तुम्हें क्या कर दूंगा? बसाऊंगा। हरियाली तुम्हारे खेतों में आएंगी, तुम्हारे खेत का फल तुम खाने पाएंगे, यानी तुम्हारा जीवन जो आशीषित हो जाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर आपसे तो प्रेम करता है, लेकिन हमें क्या करना है? अपना जीवन को क्या रखें? पवित्र रखें। ये जीवन पवित्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मैं बाहर से इसको तो नहला धुला करके साफ रख सकते हैं, लेकिन हृदय जो है इसको आप किसी से नहीं धुल सकते हैं। धुल सकते हैं अपने हृदय को इसको पवित्र आत्मा ही शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर ही शुद्ध कर सकता है। तो परमेश्वर से कहे, हे प्रभु मेरे हृदय को तू पवित्र कर, एक कुंवारी के समान मुझे पवित्र कर परमेश्वर। मेरे जीवन को तू पवित्र कर, मेरे घराने को तू पवित्र कर, मेरे परिवार को तू पवित्र कर, मेरे कार्य को तू पवित्र कर, हमारा जीवन को तू पवित्र कर परमेश्वर। और परमेश्वर जो है पवित्र करना चाहता है। आगे का वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। वचन 12 इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगी और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां, गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा और वह फिर कभी उदास ना होंगे। आमीन। परमेश्वर का जो अटूट प्रेम आपके लिए है ना, वो अनोखा परमेश्वर है। परमेश्वर इन इजरायलियों को क्या कह रहा उस समय? आप लोग अभी 70 वर्ष की गुलामी में थे, लेकिन ऐसा दिन आएगा तुम्हारे जीवनों में, तुम कभी फिर दोबारा उदास नहीं होगे। अब आप और मैं 70 वर्ष की गुलामी में तो है नहीं। परमेश्वर का संदेश आपके लिए आज मेरे लिए क्या है? परमेश्वर आपको मुझे ये याद दिलाना चाहता है कि मैं जो हूं आपको हमेशा आपके संग और साथ रहूंगा, आपको आशीष दूंगा और आपके जीवन की उदासी को आनंद में बदल दूंगा। आमीन। उदासी को किस में बदल देगा? आनंद में। परमेश्वर आपके जीवन की उदासी को आनंद में बदलना चाहता है, आपकी मुश्किलों को परमेश्वर दूर करना चाहता है, आपके घराने को परमेश्वर आशीषित जीना चाहता है। मेरी प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, हमारा परमेश्वर जो है वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसका प्रेम जो है वो अटूट है और उसका प्रेम जो है वो अनंत प्रेम है। उसका हम शब्दों से कभी वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसका प्रेम इतना अनोखा आपके लिए और मेरे लिए है। एक बार की घटना मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो अटूट प्रेम है किस प्रकार से है। एक बार एक पिता और उसका एक छोटा सा बेटा था, बुजुर्ग अवस्था में ये बालक उसका हुआ, और इस बालक को पिता और माता ने ऐसी आदत डाल दी। ये पिता जो है ड्राइविंग करता था, गाड़ी चलाता था, और जब ये पिता गाड़ी चलाते हुए शाम के समय से उस रोड से होके जाता था, ये बच्चा 5 साल का बच्चा ये हमेशा रोड के पास खड़ा हो जाता था, और पिता फिर ब्रेक लगाते गाड़ी के, चॉकलेट इसको देते हैं, फिर ये वापस घर चला जाता। ऐसी इसकी आदत हो गई। धीरे धीरे कई वर्ष हो गए, ये 7-8 साल का ये लड़का हो गया। एक बार की बात है, गाड़ी का जो ब्रेक है फेल हो गया और उस गाड़ी में जो है काफी लोग बैठे हुए हैं। अब पिता के मन में वही विचार है कि बेटा 4 बजे के समय में उस रोड के किनारे खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा, और जब इसने ब्रेक मारने की कोशिश की तो गाड़ी रुकी नहीं, ब्रेक फेल हो गया। अब इसको पसीना आने लग गया। उसके मन में वही है कि अब क्या करूं मैं,
क्योंकि ये बेटा तो हटेगा नहीं जब तक मैं चॉकलेट दूंगा नहीं। और इसको क्या मालूम कि इसका ब्रेक फेल हुआ। ये बहुत ही उदास हुआ, बहुत ही चिंतित हो गया और बहुत ही व्याकुल हो गया। इसके मन में ये वचन बाइबल का आया, यूहन्ना 3:16। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन उसके मन में जब आया तो फिर ये भूल गया कि मेरा बेटा भी रास्ते में खड़ा होगा। और जैसे ही उसने देखा कि बेटा बिल्कुल खड़ा है और उसका बेटा बिल्कुल हाथ फैला के खड़ा वहां पर है, इसने उसको ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक उसका लगा नहीं। बेटा वहां क्या हो गया, गाड़ी के नीचे आ गया। फिर जाकर के लोगों ने उसे पूछा कि बेटा किसका है, तो पता चला ये बेटा तो इसी का है। फिर लोगों ने कहा, तूने ऐसा क्यों किया जो तुझे मालूम था तेरा बेटा है? तो उसने कहा, ये वचन मेरे पास आया परमेश्वर का कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैंने अपने बेटे को तो कुर्बान कर लिया, इसलिए ताकि आप सब लोग जो हैं इस गाड़ी में बच जाएं। आपके कितने बच्चे होंगे? मेरा तो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन आप लोग इतनी गाड़ी में जो हैं, आप लोगों के कितने बच्चे होंगे? अगर मैं आप लोगों को मार देता, अपना बेटे को बचाता, तो इतने लोग सब नाश हो जाते। लोगों ने, उस गांव के लोग जो है, सब ने सुन करके लिखा हो, उन्होंने सब प्रभु पर विश्वास किया कि परमेश्वर सचमुच कितना प्रेम करने वाला है। मेरी प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, परमेश्वर आप लोगों से बहुत अनोखा प्रेम करता था, अनोखा प्रेम करता है। जहां आपको मरना था, जहां मुझे कुर्बान होना था, वहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो गया। वो प्रेम उसने हमसे किया है, वो अनंत प्रेम उसने हमसे किया है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके परिवार से बहुत प्रेम करता है। बच्चे जो होते हैं ना, हमारे जिगर के टुकड़े होते हैं। हम हमारे बच्चों को खरोंच नहीं आने देते, कोई चोट नहीं आने देते। आप थोड़ा सोचिए, परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने क्या कर दिया? हम सबों के लिए अपनी जान दे दी। उस प्रेम को कैसे आप में वर्णन कर पाएंगे? वो है अटूट प्रेम, वो है अनंत प्रेम जो परमेश्वर आपसे करता है। कभी उस परमेश्वर के राह से ना भटके, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस बात को कभी ना भूले कि परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। अगर आपसे गलती भी हो गई, परिवार से गलती हो गई, कोई बात नहीं, फिर से परमेश्वर के पास लौट के आए, प्रभु से कहें, हे प्रभु क्षमा करें मुझे, ये गलती मुझसे हो गई। प्रभु आप दयालु हैं, आपका प्रेम अनंत है। परमेश्वर मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। परमेश्वर आज भी आपको आशीष देना चाहता है, आपके परिवार को आज भी आशीष देना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो धोखेबाज परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जब बलि चढ़ाएंगे या बकरा चढ़ाएंगे या कुछ ऐसा भेंट देंगे तब आपसे प्रसन्न होगा। नहीं, वो आपसे कैसा प्रसन्न होता है? आपके हृदय से प्रसन्न होता है। अपने हृदय को परमेश्वर को दे। तो पहली बात याद रखें, परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम करता है? अटूट और अनंत प्रेम करता है, जिसका कभी अंत नहीं है। वो अटूट और अनंत प्रेम आपसे करता है। दूसरी बात जो आज हमने भजन संहिता उसका 62 अध्याय पढ़ा था, है ना? भजन संहिता से जो पाठ हमने सीखा था, पढ़ा था, उस भाग में हम लोग आ जाएंगे। भजन संहिता 62 अध्याय। ओके, भजन में से हमारी बहन ने पढ़ा था ना, किरण बाला ने पाठ को पढ़ा था। जो दूसरी बात इस भजन से हम सीखेंगे, मैं कुछ पद इसमें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 62 अध्याय। ओके, इसमें मैं आपके लिए 5 वचन पढ़ूंगा। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। ओके, दूसरी बात जो आज हम सीखेंगे वो ये है, मेरे पीछे से दोहराएं, आशा केवल परमेश्वर से आती है। आशा केवल परमेश्वर से आती है। आमीन। मालूम है ये वचन किसने लिखा है? ये वचन किसने लिखा हुआ है? सुलेमान ने? दाऊद ने वचन। ये वचन लिखने वाला दाऊद कहता है, आशा केवल किससे आती है? परमेश्वर। वचन कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। मालूम है क्या हुआ यहां पर घटना? ये जो दाऊद राजा है ना, इसका बेटा अबसलोम क्या किया? इसने अपने पिता को मारने के लिए चला गया।
अपने पिता को मारना चाहता था और अपने पिता के राज्य को क्या करना चाहता था, स्वयं राजा बनना चाह रहा था। ऐसी परिस्थिति में जब दाऊद का अपना उसका बेटा जो उसे मारने लगा है, अपना बेटा जब उसका राज्य छीन रहा है उसके जीते जीते, इसका मतलब मालूम है उन दिनों में क्या होता था, राजा तब तक वही रहता जो है, जब मर जाए तो राज्य दूसरों को दिया जाता था। यानी वो अपने पिता को जिंदा क्या करना चाहता था, मारना चाह रहा, उसका राज्य लेना चाह। तो वचन क्या कह रहा है, हे मेरे मन, दाऊद कह रहा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी में। मालूम है दाऊद क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है, वो जानता है हे परमेश्वर, मैं जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था उस समय मैंने कभी सोचा नहीं मैं क्या बनूंगा, राजा बनूं। मैंने कभी नहीं सोचा परमेश्वर कि मैं कभी राजा बनूंगा, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे राजा बनाया। अब मेरा अपना बेटा मुझे मारना चाहता है, राज्य छीनना चाहता है। वो कहता है हे परमेश्वर, मेरी आशा सिर्फ किस पर है, तुझ पर है, तुझी पर मेरा भरोसा। आगे का वचन जब आप पढ़ेंगे ना तो वचन 8 और 12 जब हम पढ़ेंगे, इसमें 8 वचन भी मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। इसमें लिखा है, हे लोगों हर समय उसी पर भरोसा रखो। ओके, हर समय किस पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। अपने अपने मन की बात खुल करके कहो, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। जो आपको मैं यहां से सिखाना चाहता हूं यह है, परमेश्वर जो है सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर आपकी आशा, अगर आपका भरोसा आपके धन पर है ना, आपके शरीर पर है, अपने किसी और चीज पर है, ये समझना ये क्या हो जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन यहां पर दाऊद राजा कह रहा किस पर आशा लगाओ, परमेश्वर पर आशा लगाओ। किस पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा। जिसकी आशा, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है ना, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मालूम है ये घटना क्या होता, दाऊद का बेटा जो खुद पिता को मार रहा था खुद ही मर जाता है और दाऊद का राज्य नहीं ले जा सकता है। आमीन। अगर कोई आपके नुकसान करने के लिए आपका नुकसान करना चाहता है, कोई आपको मुश्किल में डालना चाहता है, कोई परेशानी में डालना चाहता है, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, अगर आपकी आशा परमेश्वर पर है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आमीन। क्यों? क्योंकि आपके साथ कौन है, परमेश्वर है। जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है, परमेश्वर उनको संभालता है। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक राजा को रात को स्वप्न आया और स्वप्न में उसे इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, हे राजा, तेरा जो धन दौलत तुझे तेरे पास है, इन सब को आप गरीबों को बांट दो। तो इस राजा की कहानी इस प्रकार से, बहुत कंजूस राजा था। इसके बाद धन दौलत तो बहुत थी लेकिन बहुत कंजूस था। जब इसको रात को स्वप्न आया तो ये बेचैन हो गया, क्योंकि इस प्रकार से उसे बताया गया कि अगर तो अपनी धन दौलत नहीं देगा तेरा नाश हो जाएगा, इसलिए जो तेरे पास धन दौलत है इसको क्या, गरीबों को बांट दे। तो इसने क्या, सुबह उठा अपनी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि सारे गांव के जितने भी आसपास के गांव के हैं, जितने सब लोगों को बुलाओ राजमहल में और उन्हें 7 दिन का भोजन दो। तो सब लोग, मंत्री पहले चकित हो गए, अरे क्या हो गया इसको, ये तो बहुत कंजूस राजा था, किसी को कुछ नहीं देता, क्या हो गया इसको। फिर उसने कहा, इस प्रकार से मुझे ईश्वर ने बात की और कहा गरीबों को बांटो तो हमेशा तू धनी बना रहेगा। तो उसने क्या किया, पूरे गांव के लोगों को बुलाया और एक दिन भोजन चलता रहा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन राजा ने घोषणा कर दी, अब मेरे राजमहल में आप जो देख रहे हो, सोना चांदी धन दौलत जो कुछ देख रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो ले लो। तो आप समझ सकते हैं जब ये घोषणा राजा के मुंह से हुई होगी तो महिलाएं तो पहले रानी के कहाँ गए होंगे, राजमहल में घुसे होंगे। रानी के जो सुंदर सुंदर गहने हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, लूटने के लिए सब चले। बहुत ही वहाँ का माहौल जो बहुत खराब था, सब लोग, दृश्य बड़ा खराब था, सब लोग टूटे पड़े थे, कोई इसके ऊपर कूद रहा था, कोई इसके ऊपर, कोई इसको खींच रहा, कोई उसको खींच रहा। बहुत ही वहाँ पर एक भयानक चीज़ें हो रही थी। राजा ने देखा एक पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए, जैसे अंकल जी बैठे हैं, देखो आप बड़ी ध्यान से सुन रहे, एक व्यक्ति ऐसे ही बैठे थे पीछे।
और राजा ने देखा उस व्यक्ति की ओर, वो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए। तो एक बार राजा ने देखा, सोचा शायद ऐसा ही होगा। फिर बाद में देखा, वो तमाशा भी देख रहा है राजा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर, सब देख रहा। फिर देखा वो व्यक्ति चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा। राजा से रहा नहीं गया, राजा उठ करके अपनी राजगद्दी से उस व्यक्ति के पास गए। भाई साहब, अरे सब ठीक ठाक तो हैं? कह रहा हाँ सब ठीक है। तो आपको कुछ नहीं चाहिए क्या? कह रहा कि, उसने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो आप कैसे आदमी, देखो आप टूटे पड़े, महिलाओं को देखो, बच्चों को देखो, इन आदमियों को देखो, आपको कुछ नहीं चाहिए? उसने कहा राजा मुझे एक चीज़ चाहिए। तो उसने कहा आपको क्या, कौन सी ऐसी चीज़ चाहिए भाई बताओ? उसने कहा राजा मुझे सिर्फ आप चाहिए। उसने कहा मेरा क्या करोगे, ये तो सब राज मैंने लूट लिया, मेरा क्या करोगे आप? कह रहा राजा अगर आप मेरे साथ है ना, ये सारा राजमहल मेरा है। आमीन। मालूम है आज आप मैं क्या कर रहे हैं? आप मैं भी ऐसे ही दुनिया में भाग रहे हैं, है ना, सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो सब चीज़ों का दाता है, उस पर हमारा भरोसा नहीं है, उसको हम नहीं चाहते हैं। हम किसको चाह रहे हैं? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ मनुष्य है, इस संसार में सब चाहिए, लेकिन उससे बढ़ करके जिस चीज़ों को बनाने वाला है, अगर वो हमारे साथ है तो सब किसका है? हमारा है। आमीन। मेरी प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस पर आपका भरोसा आज है, किस पर आपकी आशा है। अगर आपका भरोसा, आशा परमेश्वर में है ना, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। आमीन। क्योंकि राजा अगर आपके साथ हैं तो मंत्रियां तो आपके साथ चलेंगे, है ना, सोना चांदी आपके साथ चलेगा, सब कुछ आपके साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ राजा है। और राजा कौन है? हमारा यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि वो सब चीज़ों का दाता है, वो सब चीज़ों को दाता है, उसी से सब चीज़ें आती है और वही हमें आशीष देने वाला है। वचन 12 कहता है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देता है। आमीन। मालूम है राजा दाऊद इस बात को कह रहा है, परमेश्वर तू हर एक के काम के अनुसार क्या देता है? प्रतिफल देता है। जब उसकी कहानी आप पढ़ोगे ना दाऊद की, जब भेड़ बकरियों को चराता था, आप थोड़ा सोचिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए किसको हम भेजते हैं? जो नालायक है, जो पढ़ने वाला, अरे पढ़ता लिखता है नहीं, नालायक, कम से कम गाय भैंस और बकरियों को चरा ले जंगल में, उन्हीं के लोगों हम भेजते हैं। यहाँ पर दाऊद के 10 भाई और थे और एक 11वीं था, और इसको कहाँ भेजा है? जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने के लिए। लेकिन मालूम है दाऊद क्या कहता है? दाऊद की पुस्तक आप पढ़ोगे, उसकी कहानी पढ़ोगे, जब जंगल से ना भालू आता था, शेर आता था, तो क्या कर दो, भागता नहीं था, उसके साथ लड़ता था और उसका मुंह भी फाड़ देता था। आप थोड़ा सोचिए, एक बालक शेर का मुंह फाड़ लेना या भालू का मुंह फाड़ देना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये करता था। आप थोड़ा सोचिए, अगर मैं होता वहाँ पर, मैं कहता था भालू जी आइए और जितनी भेड़ बकरियां लेके जाइए, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे साथ सही काम नहीं किया। भाइयों को देखो घर में रखा है, मुझे जंगल में भेजा है, और जब खा लेगा तो कहूँगा पापा मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, ये तो भालू ने खा लिया या शेर ने खा लिया, मैं क्या करूँ। लेकिन नहीं, दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर क्या करता है? हर एक के जन के काम के अनुसार क्या देता है? प्रतिफल देता है। मालूम है वो वहां पर विश्वास योग्य रहा, भेड़ बकरियों को चराते हुए भी विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने सोचा ये दाऊद जब भेड़ बकरियों की इतनी चिंता करता है, अगर मैं उसे राजमहल दे दूंगा तो लोगों की कितनी चिंता करेगा। परमेश्वर ने इसको क्या बना दिया? राजा बनाया। आज के समय में आप रानी क्यों नहीं बन रही, है ना, राजा हम लोग क्यों नहीं बन रहे? क्यों आशीष नहीं? राजा रानी का मतलब आशीषित क्यों नहीं हो रहे? कारण मालूम है क्या है? हमें जो छोटा काम दिया जाता है उसमें विश्वास योग्य नहीं है। आलसी मन से करते हैं। कई बार रोटी बनाते हैं और भारी मन से बनाते हो, जली पक्की खा लो भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा से छोटे काम को क्या करें? दिल से करें। किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। काम कोई छोटा नहीं होता है। राजा दाऊद से सीखे, कोई भी काम छोटा नहीं होता। भेड़ बकरियों को भी चरा रहे हैं तो कैसे चराएं? ये समझे कि ये मेरी सबसे बड़ी नौकरी है। अगर हम ऐसा करेंगे परमेश्वर और आशीष हमें देगा। आमीन। मेरी दादियाँ लोग जो हैं वो याद कर रहे हैं अपने ज़माने को, है ना, कितने मेहनत से उन्होंने काम किया, है ना, खेती बाड़ी में मेहनत किया, घरों में मेहनत किया।
आजकल के जब बच्चे और बहू जब आ जाती है उसकी वैल्यू नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मेहनत उसके लिए किया नहीं। जिन्होंने किया उनको उसका महत्व मालूम है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं फादर होने के नाते आप सब मेरे बच्चे हैं, भले आप बुजुर्ग होंगे, है ना, 70-78 साल के भी होंगे, लेकिन फादर होने के नाते आप सब मेरे बच्चे, आत्मिक बच्चे हैं। तो ये संदेश आपके लिए है कि किस पर भरोसा रखें? परमेश्वर पर, उस पर आशा रखें और क्या करें, जो भी आपका काम उसमें क्या करें, विश्वास योग्य रहें और प्रभु उसी में क्या देगा, आशीष देगा। ओके, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमने अगला पाठ कहाँ से पढ़ा था? हमारे हाँ बहन सरिता ने पढ़ा था कुरिन्थियों में से। हाँ, पहला कुरिन्थियों 3:16 का पाठ हमने पढ़ा था। वहाँ से जो हम एक पाठ सीखेंगे, आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। इसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3:16, इस प्रकार लिखा है, मेरे पीछे कहें, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। आप परमेश्वर का मंदिर कहें, अपने लिए ऐसे कहें, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। सब कहो बच्चों, आप भी कहो, मैं परमेश्वर का, कहो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। ये वचन में लिखा है ना कि तुम परमेश्वर के क्या हो, मंदिर हो। आप में से कितने हैं जिन्होंने मंदिर में पूजा की? मंदिर में या है, सबने किया ना, सबने किया। कभी आपने देखा उसको गंदगी हम वहाँ रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। मुझे याद है, मैं सुबह 4 बजे उठता था। मेरे पापा ने ऐसी प्रैक्टिस हमें दी, पंडित बनाया था हमें बचपन से ही। हम छोटे छोटे थे उस समय। 4 बजे उठते थे, भले दिसंबर का महीना हो, जनवरी का महीना, सुबह उठेंगे, नहाएंगे और फिर जाके पूजा करते थे। और हम बच्चे थे, मैं भी छोटा होगा। आपकी उम्र कितनी है बेटा? है? हाँ, मैं इतने 5-6 साल के थे हम लोग। हमें भी वही, जल्दी उठना है बेटा और बैठ जाओ। हमें वो प्रैक्टिस मिली बचपन से ऐसा करने की। बिना नहा के वहाँ बैठ नहीं सकते थे और बिल्कुल साफ सुथरा करना था, तब जाके वहाँ पर बैठते थे। और ऐसे ही अभी अब हम लोग क्या हो गए ना, प्रभु में जब आ गए तो अब हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। उस समय बड़े नहा धुल करके बिल्कुल साफ सुथरे के साथ फिर जाके प्रार्थना करते थे। यहाँ पर लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है तो कितनी सफाई होनी चाहिए। कहाँ? हाँ, हम नहा तो लेते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन मालूम है दिल की सफाई की बात परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, तुम में रहता है, तुम में परमेश्वर का आत्मा रहता है। तो हृदय में मालूम है कई बार क्या होता है, हमारे हृदय में बहुत सारे मन मुटाव होते हैं, है ना। कई बार सास और बहू की लड़ाई हो जाती है। सास और बहू वाला सीरियल देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? देखा है ना, सास और बहू का सीरियल, या बहू या सास का सीरियल, या आजकल परिवारों में भी होती है। बहुत सारे मन हमारा क्या हो जाता है, कड़वा रहता है, मन में बहुत सारा एक गुस्सा होता है। अगर उनका चेहरा हमने देख लिया तो हमारा दिन खराब हो गया। कहते हैं ना, उसका आज हमने चेहरा देख लिया, बस आज का दिन अशुभ हो गया। मन में क्या है, कड़वाहट है। मन में कड़वाहट ना रखें। अगर किसी ने आपसे गलती कर भी ली या कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी खेत के बहाने से होते हैं, कभी पशु के बहाने से होते हैं, परिवारों में हो जाते हैं कई बार, या पड़ोस में कई बार हो जाते हैं, लेकिन इसको मन में ना रखें। परमेश्वर से कहे, हे प्रभु मेरे मन को तू क्या कर, शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, क्योंकि मैं क्या हूँ, परमेश्वर का मंदिर हूँ। और इस मंदिर को साफ रखना किसकी जिम्मेवारी है, हमारी। अगर नहीं रखेंगे, परमेश्वर का वचन चेतावनी भी देता है, यदि 17 वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। बड़ी चेतावनी है। मालूम है कैसे आप मैं इसको अपवित्र कर रहे हैं अपने हृदय को, शराब पी करके, बीड़ी पी करके, ठीक है, गाली दे करके, चुगली कर करके, लड़ाई झगड़े करके, दूसरों का आप शब्द कह के, इसको हम क्या कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। इसको क्या करना है, शुद्ध करना है।
परमेश्वर कहता है इसको शुद्ध करना है। अगर नहीं करेंगे तो कौन नष्ट करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें उनको क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। तो प्रिय बहनों, ये हमारे लिए चेतावनी भी है। प्रिय बच्चों, आप सबों के लिए चेतावनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करें? तुम परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हें क्या बनना है? पवित्र बनना बहुत जरूरी। आगे का वचन में पढ़ना चाहता हूँ। 4 अध्याय का 2 वचन कहता है, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। क्या हो? विश्वास योग्य। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी में से कि हम परमेश्वर की क्या है? मंदिर। आप और मैं भंडारी है। भंडारी का मतलब समझते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जब धान आता था या घर की संपत्ति होती है उसको हम सुरक्षित जगह में रखते हैं? रखते हैं? आप लोग क्या कहते हैं इधर हिमाचल में? जब धान आते तो लकड़ी का कोई बनाया हुआ उसमें रखते हैं, रखते हैं। सोना होता है, उस सोने को किस में संभाल के रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं ना। एक बार जोरदार ताली हो जाए आंटी के लिए। कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। और मालूम है वो चाबी हर किसी को नहीं दी जाती है। वो चाबी सिर्फ उनको दी जाती है जो क्या है? चोर है, जो विश्वास योग्य है उनको ही दी जाती है। जिनके बड़े परिवार होते हैं उसी बहू को चाबी दी जाती है जो बहू सास की बात को मानते, और उसी बेटे को वो अधिकार दिया जाता है, चाबी दी जाती जो बेटा पिता की बात मतलब जो विश्वास योग्य है, नशेड़ी नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, उस व्यक्ति को वो चाबी दी जाती ताकि उसका क्या करे? ख्याल रखे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम क्या हो? मेरा मंदिर हो और तुम क्या हो? भंडारी हो। यानी अगर ये शरीर दिया गया आपको तो परमेश्वर ने आपको दिया है रखवाली के लिए दिया है, इसलिए नहीं जो आपकी इच्छा करे वो करने के लिए नहीं दिया गया। इसका सही से ध्यान रखें, इसका सही से ख्याल रखें। जब आप इसका सही से ध्यान रखते हैं, सही ख्याल रखते हैं, आप किसको महिमा दे रहे हैं? परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। जब लोग आपको देखें, जब आप लोगों से बातचीत कर दें, जब लोग आपको देखेंगे, लोगों से आप बातचीत करेंगे, लोग कहेंगे ये बहन बहुत अच्छी है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये तब कहेंगे जब आप अपने जीवन को क्या रखेंगे? साफ सुथरा रखें, है ना। जब कभी रास्तों में जाते हैं, जो कभी आपने देखा लंबे लंबे बालों वाले रोड में चलते हैं, कपड़े फटे हुए हैं, पागल को देखा आप लोगों ने? कोई उनके पास जाना चाहता है? बदबू शरीर से आए, है ना। जब शरीर से बदबू आती है, मुंह खोले तो बदबू आएगी, कोई रहना चाहेंगे उनके पास? सोचेंगे भाई कब इस बहन से छुटकारा मिलेगा, है ना, इस भाई से कब छुटकारा, इस आदमी से कब छुटकारा मिलेगा। यानी गंदे लोगों के पास हम रहना नहीं चाहते, कोई नहीं रहना चाहता है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, इसको क्या रखना है? साफ सुथरा रखें। दूसरी बात, विश्वास योग्य रहे। और अगली बात इसी वचन में लिखता है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, वचन 5 कहता है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए उस समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। ओके, मैं लास्ट पैरा में पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर, हाँ, प्रभु जब तक ना आए, 4 वचन में, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। आमीन। मेरा परखने वाला कौन है? प्रभु है। परमेश्वर हर एक चीजों को परख रहा है, हर एक चीजों को जांच रहा है, हर एक चीजों को परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। इसलिए क्या रहें, इस जीवन को क्या रखें? पवित्र रखें, और क्या विश्वास योग्य रहें, वफादार रहें इस जीवन के साथ। कई बार मेरे प्रिय भाइयों, हमारे भाई कम ही लोग हैं, 1 2 3 4 4 ही लोग हैं हम ना। घर से जब बाहर जाते हैं, महिलाएं बताएंगी कहाँ हैं आप? मैं काम पर हूँ, लेकिन कहीं और होंगी, है ना। हाँ, बहनें कह रही हैं, हाँ सच बात, वो सच बात है। विश्वास योग्य रहें। कई बार पत्नी कहती मैं मायके जा रही हूँ, कहीं और चली जाती है ना। हाँ देखो, अकेले भाई कह रहा, विश्वास योग्य रहें। क्या रहें? विश्वास योग्य। बच्चे कहाँ जा रखे हैं? स्कूल में है अभी, है ना, स्कूल में है, ट्यूशन में है, लेकिन कहीं और चले जाए। क्या रहना है? विश्वास योग्य रहे। हाँ पापा, मैं आजकल फोन का जमाना, पापा मैं तो घर के पास ही हूँ, दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन कहीं और दूसरे दोस्तों के साथ है, दूसरी दुनिया में।
है ना। तो क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। कौन देख रहा है? परमेश्वर। कैसे रखना अपने आप को? पवित्र रखें। अगर पवित्र नहीं रखेंगे इस जीवन को तो कौन नष्ट करेगा? हाँ, अगर परमेश्वर नष्ट करेगा ना तो कोई भी बचा नहीं सकता है। कोई नहीं, ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई भगवान बचा सकता है। परमेश्वर अगर नष्ट करेगा तो कोई नहीं बचा सकता है। उसके लिए क्या है? नरक है। तो इसको पवित्र रखें, विश्वास योग्य रहें, और परमेश्वर हर समय क्या कर रहा है? देख रहा है। ओके, तो लास्ट बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे फादर जी कब रुकेंगे? किसने बोला कंटिन्यू करो? हाँ, एक बार जोर ताली हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो ये कंटिन्यू 4 बजे तक चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पढ़ा था। इसमें एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरे पीछे कहें, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और 3 वचन इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे पीछे इस वचन को भी दोहराएं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मालूम है, चौथी बात जो आज हम सीखेंगे वो है फिर से जन्म लेना। मेरे पीछे कहें, फिर से। अब आप थोड़ा सोचिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था निकोदेमुस। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था उस समय, और एक छोटा व्यक्ति नहीं था। जैसे आज जब दिल्ली में एमपी जाते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से हिमाचल से कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? होगा कोई, है ना? तो अभी याद करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी पदवी थी इनकी। बहुत पढ़े लिखे उस समय के व्यक्ति थे, और यीशु मसीह के पास रात को आते, दिन में नहीं आते। आप थोड़ा सोचिए, दिन में क्यों नहीं आए होंगे? लोगों को पता चलेगा अगर दिन में अरे इतना बड़ा ज्ञानी निकोदेमुस यीशु मसीह के पास क्यों जा रहा है? ये रात को इसलिए यीशु मसीह के पास है, इसके मन में बहुत सारी बातें थी। इसने प्रभु यीशु मसीह से कहता, हे प्रभु, हे गुरु, प्रभु नहीं कहता, हे गुरु, आप जो काम करते हैं अगर उसके साथ ईश्वर ना हो तो कर ही नहीं सकता है। मालूम है यीशु मसीह ने जवाब उसको क्या दिया? कि जब तक तुम नया न जन्मे हो। वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नया सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मालूम है ये लोग क्या इनकी समझ थी उस समय? ये मानते थे हम बड़े जाति के हैं, हम बड़े जाति के हैं, तो हमारा जो जाति से, जिस जाति से हम पैदा हुए हैं ना, हम ही लोग स्वर्ग में जाएंगे और लोग नहीं जाएंगे। हम ही लोग स्वर्ग में जाएंगे और लोग नहीं। ये इसकी सोच थी। ये उस समय की यहूदी लोग जो है, अगर इस समय अगर बात करें, यहूदी लोग जो है उस समय के पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे। उस समय के बहुत बड़े पंडित ये लोग हुआ करते थे, यहूदी लोग। और ये सोचते थे कि हम लोग जो है ही स्वर्ग में जाएंगे और लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो जन्म से ये अधिकार मिला है, हर किसी के लिए नहीं। यीशु मसीह उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक कोई ना नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य के प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप थोड़ा सोचिए मेरे साथ, ये व्यक्ति के मन में तुरंत सवाल आया, अरे मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा होकर के क्या मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ? अब कैसे मेरा जन्म हो सकता है? मालूम है यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? लिखा है 5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? महिलाएं जितनी हैं वो अच्छे से समझ पाएंगी इस बात को। जब बच्चा कंसीव होता है ना पेट में, जब बच्चा गर्भ में होता है
जितनी माताएं हैं वो अच्छे से समझ पाएंगी। बच्चा जब पेट में रहता है, पैदा होते समय मालूम है एक इसके लिए मेडिकल शब्द है फ्लूइड होता है, यानी पानी की जो क्या कहते हैं आप लोग, पानी की थैली फटती है ना तब बच्चा बाहर निकलता है। अगर पानी की थैली पहले फट गई तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ये पानी की थैली फटी फिर बच्चा पानी के साथ बाहर निकलता है। मालूम है 9 महीने तक बच्चा पानी के साथ ही अंदर रहता है, पानी के साथ ही वो अंदर रहता है, और जब पानी फटता है तो बच्चा बाहर निकल के आता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मालूम है क्या कह रहे हैं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बपतिस्मा की बात कर रहे हैं। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हैं ना, उस पानी में जब जाते हैं, जैसा बच्चा पानी से बाहर माँ की गर्भ से पेट से बाहर आता है, उसी प्रकार से जब पानी के अंदर बपतिस्मा के समय जाते हैं, आप एक नया जन्म ले रहे। कहाँ पर? चर्च में नया जन्म ले रहे। जिन लोगों का अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ ना, आपका नया जन्म नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता है। मालूम कलीसिया में आपका जन्म बपतिस्मा है, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये किया। जब प्रभु यीशु मसीह जल में बपतिस्मा ले रहे थे, स्वर्ग से क्या भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कबूतर उनके ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। जब आप हमें बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है। आमीन। हमारा नया जन्म होता है। जो जन्म आपका और मेरा आदम और हवा के समय में जो हम मर गए थे पाप के कारण, जो आत्मा हमसे दूर हो गया था, जब बपतिस्मा आप में लेते हैं, प्रभु के घर परिवार के हम हिस्सा बन जाते हैं। आमीन। वो छोटा सा बच्चा, मेरा एक साल का बच्चा है, 1 साल 1 महीने का बच्चा है, दूसरा बच्चा, अब उसको मालूम नहीं है मेरा पिता कौन है ना, उस समय नहीं पता होता है ना। अभी तो छोटा, अब तो पहचान रहा हो, 1 साल 1 महीने का हो गया, अब पहचान लेता है। जब पैदा हुआ तो नर्स ने उसे मेरे पास लेकर के आया और कहा ये आपका बेटा है। मैं उसे देखा और मैं मुस्कुराया, और उसकी भी हल्का सा बच्चा, थोड़ा सा मुस्कुराहट उसकी मैंने देखी। तो मैं सोचने लगा इस बच्चे को क्या समझ आया होगा अभी कि ये मेरा पिता है। उसको नहीं मालूम है ना, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरा बेटा है। परमेश्वर को मालूम है कि आप उसके बच्चे हैं। शायद आपको ये पता चले या ना चले, परमेश्वर जानता है आप उसके। अब मेरा बेटा जो है वो मेरा घर का हिस्सा हो चुका है। अब आप कहेंगे बच्चा कैसा आपके घर का हिस्सा बन सकता है? मालूम है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये बच्चा जो है ना, वो आपके घर का हिस्सा है, आपका जिगर का हिस्सा है वो। आप इसको मुझे अलग नहीं कर। आप कह सकते हैं ये मेरा बेटा नहीं है, या वो बेटा कह सकते मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। कई बार कहते हैं ना बच्चे, हाँ मेरे बेटे, आप मेरी मम्मी नहीं, आप मेरे पापा नहीं। उनके कहने से क्या वो नहीं होंगे? वो हैं। आप इस बात को माने या ना माने, वो आपके बच्चे हैं। उसी प्रकार से आप परमेश्वर के बच्चे हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप उनके क्या बन जाते हैं? बच्चे बन जाते, उनके घर के हिस्सा हो जाते हैं। अब उन बच्चों का क्या है? अधिकार है उस संपत्ति में, है ना, उस घर में अधिकार है उनका सब कुछ। भले बच्चा छोटा है, लेकिन पिता का पूरा अधिकार किसका है? उस बच्चे का है। क्यों? क्योंकि उस घर में वो पैदा हुआ है। जब आप हमें कलीसिया में पैदा होते हैं, हम यीशु मसीह के घर के सदस्य बन जाते हैं। आमीन। कई बार आप हमें समझे या ना समझे, कई बार कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता हमारे माँ बाप कौन है। उनको पैदा होते ही माँ बाप क्या करते हैं? टोकरी में फेंक देते हैं, ना जैसे नाजायज बच्चे जिन्हें कहा जाता है, ऐसे छोड़ देते हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए, हम उसके बच्चे हैं। अब हमारा अधिकार है प्रभु के पास जा करके प्रभु से मांगना, है ना। बच्चे अधिकार से कहते पिता मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि उस परिवार के हिस्सा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मत्ती 7:7 लिखा है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो